भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव आज एक ऐसी शख्सियत तो मौजूद है जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। जनपद फिरोजाबाद में शिक्षा का एक ऐसा नाम, शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर, जिन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति से देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल का नाम रोशन करने का काम किया है। और फिरोजाबाद की आवाम बेहद प्यार इन्हें करती है, क्योंकि अभी निकाय चुनाव भी हैं और लगातार सोशल मीडिया पर निकाय चुनाव को लेकर जनता स्वयं यह कह रही है कि नहीं, मेयर कैंडिडेट डॉक्टर मयंक भटनागर जैसा होना चाहिए। तो सीधे तौर पर उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या स्टंट होगा जनता की भावनाओं के साथ। सर, स्वागत है भारत 24 में। नमस्कार सर, क्या लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है, जनता एक तरफ तो टिकट मांगते हैं तमाम कैंडिडेट, लेकिन आपके लिए जनता स्वयं कह रही है कि आपको लड़ना चाहिए और तमाम पार्टियां आपसे संपर्क भी कर रही हैं, ऐसा सूचना भी हमें मिली है। तो क्या लगता है कि आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, मैं उन सब की भावनाओं का बहुत कदर करता हूं। सब लोगों ने मेरे प्रति इतनी कृतज्ञता दिखाई और उन्होंने कहा कि मैं इस लायक हूं, इसके लिए मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि मेरी माता श्रीमती सुखरानी भटनागर, उनको भी कई बार ऐसे अवसर दिए गए थे और उनसे भी कई बार कहा गया था कि आप राजनीति में प्रवेश करें, लेकिन उस महिला ने कभी भी न पैसे की चिंता करी, न और किसी बात की चिंता करी कि मैं अपना भला करूं। वो समाज का भला करने में हमेशा विश्वास करती थी। मैं आप सभी से हाथ जोड़ के मैं इस निवेदन को अस्वीकार करता हूं कि मैं राजनीति में प्रवेश करूं। हाँ, राजनीति की जगह शिक्षा की कोई नीति बनानी हो, उसके लिए मैं जरूर तैयार हूं, क्योंकि मेरी माता ने मुझे शिक्षा देने के लिए इस जिले को यहां पर भेजा था। मैं आपको बता दूं कि मेरी पोस्टिंग अब्रॉड थी और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मुझे यहाँ पर बुलवाया कि बेटा, तुमको फिरोजाबाद को स्तर को ऊपर करना है, कि आपको यहाँ पर एक कॉन्वेंट पैटर्न और एक इंग्लिश स्पीकिंग डेवलप करानी है। मैंने वो बीड़ा उठाया। उन्होंने पूरा संघर्ष करके अपना जीवन पूरा दे दिया शिक्षा के लिए। तो उसके बाद उन्होंने वही बीड़ा अब मेरे से कहा उठाने के लिए। तो मैं उनके द्वारा किए गए इतने त्याग को वेस्ट नहीं जाने दे सकता। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे रखूंगा। शायद राजनीति मेरे लिए नहीं है, लेकिन हाँ, शिक्षा नीति मेरे लिए है। शिक्षा की राह पे मैं सदैव बढ़ता रहूंगा और कोई ना कोई IAS, IPS, IITians बच्चों को प्रोड्यूस करना मेरा सबसे बड़ा ध्येय है। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी अन्य स्रोत की कोई भी कमाई खाऊं। मैं चाहता हूं मैं अपनी मेहनत से जो भी बीज करूं, बच्चों को उच्च स्थानों पे उनका प्लेसमेंट हो, कोई DM हो मेरा स्टूडेंट, कोई IPS ऑफिसर हो, कोई IITian हो, कोई डॉक्टर हो। मेरा सपना वो है। मेरा सपना कोई ना कोई भ्रष्टता में इन्वॉल्व, मैं नहीं कहूँगा सभी भ्रष्ट हैं या भ्रष्टता में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ जब भी ग्रांट आएगी, पूरी मेहनत से भी मैं कार्य करूँगा तो भी उंगलियाँ उठेंगी ज़रूर। मैं उंगलियाँ नहीं उठवाना चाहता। मैं चाहता हूँ बच्चों की सेवा करके, बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उनको कोई स्थान समाज में देना। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो आप परचम लहरा ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता का एक सीधे तौर पर यह भी कहना था कि आप ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, नगर निगम क्षेत्र में आप रहते हैं, नगर निगम की सारी चीज़ों को बखूबी समझते हैं। तो जनता भी ये चाहती है कि एक शिक्षित, एक कर्मठ, एक ऐसा हमारे बीच का युवा हमारे साथ होना चाहिए, मेयर पद पर ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो कि जनता की भावनाओं को समझे। तो सीधे तौर पर इसलिए जनता आपको प्रोजेक्ट करती है। तो क्या लगता है आपको? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक व्यक्ति को जब अपने बारे में ऐसा सुनने को मिलता है तो वाकई वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। मैं तो उन लोगों के प्रति भी बहुत कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने मुझे क्रिटिसाइज भी किया कि नहीं, ये इस लायक नहीं है, ये नहीं जीतेंगे। एक आध दो जनों ने कहा भी था। अगर 2000 लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं इनको होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा। तो मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे वास्तविकता से परिचय तो कराया। मैं कभी भी अपनी चादर देख के ही पैर रखता हूं। जितनी चादर है मैं उतना ही ओढ़ता हूं। जिस लिए ईश्वर ने मुझे बनाया, मैं शिक्षित व्यक्ति हूं और शिक्षा का प्रसार कर सकता हूं, प्रचार प्रसार। तो मैं उस लाइन में आगे क्यों ना बढ़ूं? अगर मैं नगर निगम की अगर कोई स्पेशलिटी को जानता और इसमें अगर मुझे परिपक्वता होती, हाँ, 2 बार मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते भी
जो वाकई बहुत कुछ करना चाहिए था वो भी मैं नहीं कर पाया। देखिए, मैं अपनी कमियों को बहुत ईमानदारी से सबके सामने कहता हूँ, जी लेकिन शिक्षा के अंदर मैं बहुत कुछ अभी भी कर सकता हूँ। बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। बच्चों को आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएंस, डिफेंस मेरा सबसे बड़ा फोकस है, मेरे बच्चे डिफेंस में जाएं। आज देश को डिफेंस की जरूरत है। एक तरफ राजनीति चल रही है सीट सामान्य होने से, लेकिन मेरे अंदर अभी भी वही शिक्षा की लहर चल रही है कि मुझे अपने बच्चे को कहाँ प्लेस करवाना है, किस तरीके से उसको ऐसी शिक्षा देनी है जहाँ उसका सिलेक्शन हो जाए। मेरा ध्येय बिल्कुल दूसरी तरफ है। मैं सभी और जितने प्रत्याशी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो जो दावेदारी कर रहे हैं कि किसी भी योग्य व्यक्ति को ये सीट मिले और वो जीत के फिरोजाबाद जिले का बहुत भला करे, हर क्षेत्र में विकास करे और फिरोजाबाद जिले का गौरव बढ़ाए। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से वर्ल्ड में टॉप 10 की लिस्ट में आपके कॉलेज की प्राचार्य का नाम है और वो आपकी वाइफ हैं, तो कैसा लगता है जब वर्ल्ड में टॉप 10 में अपने परिवार का नाम आता है? तो क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय पर? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी 11 तारीख को हांगकांग में बाकायदा एक अवार्ड सेरेमनी है जो कि सीबीएसई के द्वारा है, जो वर्ल्ड की टॉप 10 जो प्रिंसिपल्स रेटिंग है उसके अंदर वो अवार्ड दे रहे हैं। ये श्रीमती सुखरानी भटनागर के प्रयासों का ही फल है कि इस स्कूल की बुनियाद उन्होंने इतनी मजबूत करी कि आज हम तो सिर्फ देखिए, कई लोग होते हैं जो अपने को क्रेडिट देते हैं, हम क्यों दें क्रेडिट? अरे अगर हमारी माँ ने ये सब नहीं किया होता तो हो सकता है कि हम इस लायक बन ही नहीं पाते। उनके एक बिल्कुल सीमित संसाधनों से, जिसके पास कुछ नहीं था, उसने एक महल लाके खड़ा कर दिया, तो महानता तो उस व्यक्ति की है, हमने तो सिर्फ उसको मेंटेन किया है। आज अगर लोग कहें कि मयंक भटनागर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत उसने आगे बढ़ाया स्कूल को, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। आज भी स्कूल सिर्फ सुखरानी भटनागर जी के नाम पर चलता है, उन्हीं के कर्मों पे चलता है, उन्हीं के प्रयासों पे चलता है। मयंक भटनागर सिर्फ एक जरिया है जो उसको चला रहे हैं। जिस लेडी ने अपना खून दिया इस स्कूल को, मैंने अपना खून नहीं दिया, एक बिल्कुल निम्न साधन होते हुए भी कॉन्वेंट की स्थापना करी, इस शहर को बहुत कुछ दिया। वो महिला महान थी, मेरी माँ है इसलिए नहीं कह रहा, उनको उचित सम्मान नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने जाते जाते भी मुझसे यही कहा था, सम्मान के भूखे मत रहना, सिर्फ बच्चों की शिक्षा की भूख रहनी चाहिए कि उनको सही शिक्षा मिले, उनको सम्मान दिलवाना। वो समाज में अगर कोई स्थान पा गए तो समझ लो तुम्हें सबसे बड़ा सम्मान मिल गया। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर जी, जिन्होंने सीधे तौर पर चुनाव की तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए जनता के प्यार, जनता के जो असीम जनता का जो असीम इसने मिल रहा है उसके लिए उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने यह भी साफ किया कि राजनीति फिलहाल करने का कोई इरादा नहीं है। वह एक समाज सेवी हैं और शिक्षाविद हैं, तो शिक्षा से ही जुड़े रहना चाहते हैं और सीधे तौर पर अपनी सफलता का क्रेडिट अपनी मां को देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर जो कुछ कहा हुआ है आपने सुना, तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार शिक्षा का डंका देश के बाहर बजाने वाले ऐसे फिरोजाबाद के समाज सेवी डॉक्टर मयंक भटनागर, जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने यह साफ कर दिया कि राजनीति का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।